Today we are going to discuss about principle of atomic conservation, which is another way to use in calculation of mole, that is stoichiometric calculation. Stoichiometric calculation can be done in three ways. First, limiting reagent method. Second, principle of atomic conservation method. And third is equivalent method. And every method have its own importance and its own use. सबके अपने अपने एडवांटेज हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पीओएसी की बात करते हैं तो पीओएसी जो प्रिंसिपल है ये बेस्ड है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम आर कंजर्व. वी नो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से हमें बात पता होती है, हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे हम यही लगाते हैं कि मोल ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आर कंजर्व. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये बहुत सिंपल है. अगर हम बात करें कि C+O2 गिव्स CO2 और हमसे कहा जाए कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कार्बन इज 12 ग्राम एंड कार्बन इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. कार्बन इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो कार्बन है वो पूरा का पूरा यूज होके CO2 बना रहा है. तो इसको एक करने का तरीका तो क्या हो सकता है, लिमिटिंग मेथड कि इसका, लेकिन तब इसका अमाउंट नहीं दिया है. तो इसमें हम क्या कर लें, हम पीओएसी कहता है कि जितने मोल ऑफ कार्बन यहाँ हैं उतने ही मोल ऑफ कार्बन यहाँ होंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के दौरान पूरा कार्बन कंज्यूम हुआ. क्यों? क्योंकि दिया है कि O2 एक्सेस में है, मतलब O2 ज्यादा है तो पूरा का पूरा कार्बन कंज्यूम हुआ. या तो रिएक्शन में लिखा होगा कि कंप्लीट ऑल द कार्बन इज बर्न्ड, मतलब पूरा पूरा कार्बन. अगर किसी भी रिएक्शन में ऐसा हो कि कुछ पार्ट बच जाएगा तो हम पीओएसी अप्लाई नहीं कर सकते. इस बात का आप ध्यान में रखिएगा. आंख मूंद के पीओएसी का यूज नहीं होता. पीओएसी का यूज करना है तो हमें देखना होगा कि रिएक्शन में क्या दिया है. इसका एडवांटेज बहुत ज्यादा है और कुछ कंडीशन में हमें इसको अवॉइड भी करते हैं हम. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें कि 12 ग्राम कार्बन, तो कितने मोल कार्बन है यहाँ पे. अगर इसमें हम मान लें कि x ग्राम CO2 बना और दोनों तरफ हम क्या करें, पीओएसी लगा दें. पीओएसी क्या है, बहुत सिंपल है कि जितने मोल कार्बन के यहाँ उतने ही मोल कार्बन के यहाँ होंगे. तो यहाँ मोल निकालने का मेथड क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास into 1 is the atomicity of carbon, that must be equal to what, x upon 44. why, because x ग्राम हमने माना into 1. तो इससे अगर हम बात करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 44 ग्राम, यानी 44 ग्राम कार्बन बनेगा. एक लाइन में आंसर आ गया. अब इसको हम आगे और क्वेश्चन में लगा के देखते हैं. फाइंड द अमाउंट ऑफ मीथेन प्रोड्यूस्ड व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन. सो वी कैन प्रोसीड. इसको हम कैसे करेंगे, C पहले इक्वेशन लिख लें, C+H2 CH4 2C. और एक बात और याद रखने की है कि पीओएसी में हमें कभी भी बैलेंस इक्वेशन लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें इक्वेशन का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. आपको केवल ये करना है कि यहाँ पे कार्बन का जितना मोल है उतने मोल कार्बन का यहाँ होगा. और मोल निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है 12 ग्राम, तो लिखते हैं इस क्वेश्चन में कि अप्लाइंग पीओएसी मीन्स व्हाट, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन फॉर, जिस एटम के लिए करना हो, फॉर कार्बन एटम. इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन के जितने मोल यहाँ पे हैं उतने मोल यहाँ पे हैं. तो यहाँ पे कितने मोल हैं, 12 ग्राम है ही है, 12/12, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, इसका हमको पूछा है कितना बनेगा. मान लेते हैं कि ये x ग्राम बनता है, तो x अपॉन 16 CH4 x अपॉन 16 इंटू 1. वाई, क्योंकि इसके एक यूनिट में एक कार्बन है, तो इसके एक मोल में एक मोल होगा. तो इतने मोल में कितना, इसका मोल, मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1. और ये आ जाएगा कितना, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 16 ग्राम बनेगा.
कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का, आसानी से पीओएसी सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। और इसको हम और क्वेश्चन में देखते हैं, कॉम्प्लेक्स बना के देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। क्वेश्चन इज व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन treated with several reagent and produces x mole of potassium ferrocyanide K4 FeCN6. Find the value of x. Try by yourself, then I will discuss it. अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कोई इक्वेशन दिया नहीं है कि किससे कौन रिएक्ट किया और क्या बना, मतलब किस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट मेथड से तो कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कोई इक्वेशन नहीं है। लिमिटिंग के लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जरूरी है, हमने कई बार इसको बताया है आपको। तो यहाँ करना क्या है, सबसे अच्छा आसान और एक ही रास्ता है कि हम लगा दें पीओएसी। किसके लिए लगाएं, जो नोन है, कार्बन एटम नोन है कि 12 ग्राम है, तो पीओएसी फॉर अप्लाइंग पीओएसी फॉर कार्बन एटम। और इसका क्या एक्स मोल दिया है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 अपॉन वॉट, 12 अपॉन 12 इंटू 1 इज इक्वल टू कितने मोल। अच्छा, इसके एक मोल में कितने मोल कार्बन है, तो इसके एक मोल में 6 मोल कार्बन है। तो एक्स मोल में कितने होंगे, एक मोल में, एक यूनिट में कितने मोल कार्बन है, 6। तो एक्स में कितने होंगे, 6x, तो दैट इज 6x। तो क्या हो गया, 6x इज इक्वल टू 1 implies that x इज इक्वल टू 1/6। 1/6 मोल बनेगा इसका, सिंपल। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस मोल में है जिसको हम मोल फ्रैक्शन के नाम से, और इसको काई से डिनोट करते हैं, काई, प्रोनाउंस इसको काई करते हैं। ये मोल फ्रैक्शन बहुत ही आसान होता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि किसी मिक्सचर में 2 कंपोनेंट A और B है, A का मोल 1 है और B का भी मोल 1 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A लिखना हुआ तो हम लिखेंगे मोल ऑफ A, Na मीन्स मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। इतना सिंपल है। तो अगर इस कंडीशन में हम देखें कि 1 मोल A है 1 मोल B है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, 1/2 दैट इज 0.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ B पूछता है तो हम क्या करते हैं, मोल ऑफ B दैट इज 1 अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B दैट इज 2, 0.1। और याद रखें कि मोल फ्रैक्शन का समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज, मोल फ्रैक्शन का समेशन टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता ही है। क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए कि 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस is mixed with 16 gram of oxygen gas. Find the mole fraction of each. तो हम करेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस मोल ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन गैस। मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन मीन्स व्हाट, 2/2 दैट इज 1 मोल अपॉन मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन 16/32 दैट इज 0.5। क्या हो गया, 1/1.5। क्लियर, एनी डाउट। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 ऐसे भी निकाला जा सकता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। याद रखें इस बात को, मतलब कोई भी दिया हो, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ A हमें पता करना हो तो हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर 2 ही हों तो इनके मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 होगा, ये बात याद रखें। ओके, मोल परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन एक ही चीज होते हैं। मोल परसेंटेज का मतलब होता है मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B, मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ
A प्लस मोल ऑफ B इंटू 100। इसका क्या मतलब हुआ? मोल परसेंटेज का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू 100। क्लियर? जैसे अगर हमें कोई कहते कि 1 मोल ऑफ A मिक्स विथ 1 मोल ऑफ B, फाइंड द मोल परसेंटेज, तो हम क्या कहेंगे? मोल परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100, दैट इज व्हाट 50%। मोल पर फ्रैक्शन एंड मोल परसेंटेज एंड पीओएसी हमने डिस्कस किया। पीओएसी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर हमने मोल फ्रैक्शन डिस्कस किया और मोल परसेंटेज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको है किसी बुकलेट में या क्वेश्चन बैंक में, आप करिए, आसानी से हो जाएंगे। याद रखना ये कि हमेशा पीओएसी का हम यूज उसी कंडीशन में करते हैं जिस रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेशन ना हो, कोई स्केप ना हो किसी भी रिएजेंट का, कोई रिएजेंट प्रोडक्ट के दौरान स्केप ना करे, उसके लिए हम पीओएसी नहीं अप्लाई कर सकते। पीओएसी उसी के लिए अप्लाई होगा जो कि पूरे रिएक्शन के दौरान क्लोज कंटेनर में हो, उसका कोई भी लॉस ना हो रहा हो, कहीं प्रेसिपिटेट ना कर रहा हो, कोई पार्ट उसका प्रेसिपिटेट ना कर रहा हो। ओके, दैट्स